बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। बोलो चंद्रमौली भगवान की जय। अथ पंचमो अध्याय। 12 कल्प के 10वें से 28वें द्वापर तक होने वाले व्यासों एवं शिवावतारों का वर्णन। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, 10वें द्वापर युग में जब त्रिधामा नामक मुनि व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय पर्वत के मनोहर भृगतुंग नामक ऊंचे शिखर पर अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरे श्रुत सम्मित तथा तपस्वी भृगु बलबंधु नरामित्र तथा केतु भृंगु नामक पुत्र होंगे। 11वें द्वापर युग में जब त्रिवृत्त नामक व्यास होंगे, उस समय मैं कलयुग में गंगा द्वार पर तप नाम से अवतरित होऊंगा। उस समय भी लंबोदर, लंबाच, केश लंब एवं प्रलंबक नामक 4 दृढ़वर्ती मेरे शिष्य होंगे। 12वें द्वापर युग के आने पर वेदों के विभाग करने वाले सत्तेजा नामक व्यास होंगे। तब मैं द्वापर के अंत होने पर कलयुग में यहाँ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय हेमक चुक नामक स्थान पर अभिभूत हुआ मैं अत्रि के नाम से प्रसिद्ध होकर व्यास जी के सहायतार्थ निवृत्ति मार्ग को दृढ़ करूंगा। हे महामुनि, उस समय सर्वज्ञ समृद्धि साध्य एवं सर्व नामक मेरे परम योगी 4 पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में धर्म स्वरूप नारायण नामक व्यास होंगे। उस समय मैं बालखिल्य के आश्रम में उत्तम गंधमादन पर्वत पर बलि नामक महामुनि के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। वहां पर सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ और बिरजा नामक मेरे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे। 14वें द्वापर युग के आने पर जब रक्ष नामक व्यास होंगे, तब मैं अंगिरस वंश में गौतम नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी कलयुग में अत्रि, बसद, श्रवण और श्राविष्टक नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 15वें द्वापर युग में जब श्रेयारुण नामक व्यास होंगे, उस समय मैं वेदशिरा नाम से अवतरित होऊंगा। वेदशिरा नामक महावीरवान मेरा अस्त्र होगा और सरस्वती के उत्तर तथा हिमालय के पृष्ठभाग में मैं वेद शीर्ष पर्वत पर निवास करूंगा। उस समय भी कुणिबाव, उस्रीर और कुनेत्र नामक मेरे 4 शक्तिशाली पुत्र होंगे। 16वें द्वापर युग में जब देव नामक व्यास होंगे, उस समय मैं योग मार्ग का उपदेश देने के लिए गोकर्ण नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहीं पर परम पुण्य पद गोकर्ण नामक वन है। वहां पर भी जल के समान निर्मल अंतकरण वाले कश्यप, उष्णा, चैवन और बृहस्पति नामक मेरे 4 योग परायण पुत्र होंगे और वे पुत्र भी योग मार्ग से शिव पद को प्राप्त करेंगे। 17वें द्वापर युग के आगमन पर देव कृतंजय नामक व्यास होंगे। उस समय में हिमालय के उत्तम तथा ऊंचे शिखर पर हिम से व्याप्त जो महालय नाम का शिव क्षेत्र है, वहां गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा और वहां भी उत्तथ, वामदेव, महायोग एवं महाबल नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 18वें द्वापर युग के आने पर जब कृतंजय नामक व्यास होंगे, तब मैं उस हिमालय के मनोहर शिखर पर शिखंडी नाम से प्रकट होऊंगा। उस महापुण्य पद सिद्ध क्षेत्र में शिखंडी नामक पर्वत है और उसी नाम वाला वन भी है जहाँ सिद्ध निवास करते हैं। वहां भी वाचा, श्रवा, रुचिक, स्वावास्य एवं श्यावास्य एवं यतीश्वर ये मेरे 4 महातपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर युग में जब भरद्वाज मुनि व्यास होंगे, तब हिमालय के शिखर पर जटाएं धारण किया हुआ मैं माली नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। वहां समुद्र के समान गंभीर हिरण्य नामा, कौशल्य, लोकांक्षी तथा प्राधिम नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 20वें द्वापर में गौतम नामक व्यास होंगे। जब मैं हिमालय पर्वत पर अट्ठास नाम से अवतीर्ण होऊंगा, वही हिमालय के पृष्ठभाग पर अट्ठास नामक महापर्वत है जहाँ 28 प्रिय मनुष्य निवास करते हैं और जो देव, मनुष्य, यक्षराज, सिद्ध और चारणों से सेवित हैं। वहां भी सुमंत, विद्वान, बर्बर, कबंध तथा कुशिंधर नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। 21वें द्वापर में जब वाचाश्रवा नामक व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से अवतरित होऊंगा। इसलिए
उस उत्तम वन का नाम भी दारुक वन होगा। वहां पर भी प्रलक्ष, दर्भारिणी, केतुमान और गौतम नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। 22वें द्वापर युग के आने पर जब सुषमायण नामक व्यास होंगे, तब मैं लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में वाराणसी में अवतरित होऊंगा, जहाँ कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवगण मुझ हलायुध शिव का दर्शन करेंगे। वहां भी भलोई, मधु, पिंग तथा श्वेत केतु नामक मेरे 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमार, ओ भोला सब दुख काटो हमार। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमार, ओ भोला सब दुख काटो हमार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमार, ओ भोला सब दुख काटो हमार। भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। 23वें द्वापर युग के आने पर जब मुनि तृणबिंद व्यास होंगे, तब मैं उत्तम कालंजर पर्वत पर श्वेत नाम से अवतार लूंगा। उस समय उसिक, बृहत्सो, देवल एवं कवि नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें द्वापर युग के प्राप्त होने पर जब यक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं नैमिष क्षेत्र में सूली नामक महायोगी के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। वहां पर भी सालिहोत्र, अग्निवेश, योनास एवं सरदस्सु नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 25वें द्वापर युग में जब शक्ति नामक व्यास होंगे, तब मैं दंडधारी महायोगी मुंडीश्वर प्रभु के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी छगल, कर्ण, कुभांड एवं प्रवाहक नामक 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर युग में जब पराशर नामक व्यास होंगे, उस समय मैं भद्रभट्टपुर में आकर साहिष्णु नाम से अवतरित होऊंगा। वहां पर भी उलूक, विद्युत, संबूक और आशुलायन नाम वाले मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर युग में जब जातु कर्ण व्यास होंगे, उस समय मैं प्रभासतीर्थ में आकर सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहां पर भी अक्षपाद, कुमार, उल्लूक एवं वत्स नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर युग में जब महाविष्णु पराशर के पुत्र रूप में जन्म लेकर दैत्यायन नामक व्यास होंगे, तब 6ठे अंश से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भी वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध और वासुदेव के पुत्र रूप में अवतरित होंगे। उस समय मैं भी योग माया से संसार को विस्मित करने के लिए योगात्मा नामक ब्रह्मचारी का रूप धारण करूंगा और शरीर को अनामय समझकर इसे मृत की भांति शमशान में छोड़कर ब्राह्मणों के हित के लिए योग माया से आप ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ दिव्य तथा पवित्र मेरु गुहा में प्रवेश करूंगा। हे ब्राह्मण, उस समय मैं लंकुली नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। मेरे उत्पन्न होने से यह कायावतार तीर्थ सिद्ध क्षेत्र के नाम से उस समय तक विख्यात रहेगा। जब तक यह पृथ्वी रहेगी, उस समय भी कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष नामक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। ये भी सभी योगी ब्रह्मनिष्ठ, वेद के पारगामी विद्वान तथा ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होकर महेश्वर योग को प्राप्त शिवलोक को जाएंगे। सूत जी बोले, हे उत्तम व्रत वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक कलयुग में होने वाले अपने योगावतारों का सम्यक वर्णन किया। हे विभु, इस प्रकार
प्रत्येक द्वापर युग में 28 व्यास तथा प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में योगेश्वर के अवतार होते रहते हैं। प्रत्येक महायोगेश्वर के अवतारों में उनके 4 महाशैव शिष्य भी रहते हैं, जो योग मार्ग की वृद्धि करने वाले तथा अविनाशी होते हैं। ये सभी शिष्य पाशुपत व्रत का आचरण करने वाले, शरीर में भस्म लेपन करने वाले, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले तथा त्रिपुंड से सुशोभित मस्तक वाले होते हैं। सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांग के ज्ञाता, लिंगार्चन में सदा तत्पर, बाहर तथा भीतर से मुझ में भक्ति रखने वाले, योग ध्यान परायण तथा जितेंद्रिय होते हैं। विद्वानों द्वारा इनकी संख्या 112 कही गई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से लेकर श्री कृष्णावतार पर्यंत शिव जी के अवतारों का लक्षण कह दिया। इस कल्प में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे, तब श्रुति समूहों का ब्रह्म लक्षण संपन्न विधान अर्थात वेदांत के रूप में प्रयोग होगा। हे सनत कुमार, देवेश्वर शिव ब्रह्मा से इतना कहकर उन पर कृपा करके उनकी ओर पुनः देखकर वहीं पर अंतर्हित हो गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। ओम जय शिव ओंकारा, ओम शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव, तो भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति शोभे, 3 रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव, अछ माला वन माला मुन माला धारी, त्रिपुरारी संसारी कर माला धारी। ओम हर 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, चनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव, करके मध्य कमंड चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेकान, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगीधारा। ओम जय शिव